के जुगाड़ में मुंबई में मोदी फडणवीस का प्लान तैयार है क्या? उद्धव और राज ठाकरे का पैकअप होने के पहले आखिरी दाव, मुंबई में क्या गजब हो रहा है आपको दिखाता हूं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन को शानदार जीत मिली, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे को मिलकर मेयर का सिलेक्शन करना है, लेकिन मेयर चुनाव का मामला अब होटल पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को होटल भेज दिया है। इधर सीएम फडणवीस दावोस चले गए और उद्धव ठाकरे अलग खेला करने की बातें कर रहे हैं, नए नए दावे ठोक रहे हैं। चुनाव जीत नहीं पाए, अब कह रहे हैं कि मेरा मेयर बन सकता है। आप देखिए कि बीएमसी के मेयर के लिए किस तरह से रस्साकशी चल रही है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो भी मेयर की रेस में है। कौन से हिसाब से बॉस? पब्लिक ने आपको रेस से बाहर कर रखा है। उद्धव ठाकरे का देवा वाला बयान हलचल मचा रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। इधर एकनाथ शिंदे बीएमसी के लिए 2 फॉर्मूले लाए हैं। फडणवीस ने अलग प्लान तैयार कर रखा है। यानी बीएमसी चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन मारामारी खत्म नहीं हुई है बॉस। बयानबाजी फुल चल रही है, मजेदार घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे दावे हो रहे हैं कि पब्लिक हैरान है कि बहुमत तो महायुति को मिला। उद्धव ठाकरे का मेयर कैसे बन रहा है भाई, जो उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं? वहां क्या हो रहा है सब दिखाऊं, उससे पहले जरा एक ट्रेलर देख लीजिए। अब मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। संजय राउत जैसे जो महा अल्हड़ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, वो इस तरह के दिन में सपने देखते हैं। मुंबई में मेयर पद की रेस वैसे तो बहुत सिंपल है। बहुमत महायुति को मिला हुआ है। बीजेपी प्लस शिवसेना प्लस अजीत पवार की जो एनसीपी है, ये तीनों आराम से बीएमसी में मेयर बना देंगे और मेयर पद के लिए भी पहले से तय फॉर्मूले पर काम होगा। यानी सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अचानक मुंबई की राजनीति में हलचल तब तेज हो गई जब एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को इकट्ठा किया और होटल चल दी। उद्धव की पार्टी कह रही है कि शिंदे को डर लग रहा है, कहीं बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही ना तोड़ दे। संजय राउत ने कहा कि हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। मोदी जी ने बीजेपी का मेयर बनाने की बात कही, लेकिन कैसे बनाएंगे? यानी एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में जमा किया। मुंबई में कयासों का दौर शुरू हो गया। नए नए दावे, प्लानिंग सब होने लगी। संजय राउत तो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नंबर है और हम भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। ये अभी टाइगर बिल्ली में ही फंसे हुए हैं। सुनिए जरा इनको। बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे। पब्लिक ने इनसे इतने मजे लिए कि विधानसभा में पहले हराया, फिर उसके बाद बीएमसी में हराया, अलग अलग निकायों में निकाय चुनाव में हरा दिया। इनसे पब्लिक मजे ले रही है, इनको दूसरे से मजे लेने। इधर बीएमसी मेयर को लेकर उद्धव ठाकरे का भी एक बयान बड़ी चर्चा में। बीएमसी चुनाव में हार के बाद भी उद्धव ठाकरे अपना मेयर देखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बीएमसी में हमारा मेयर हो। चाहने से क्या होता है बॉस? करेंगे, हालांकि हम उस नंबर तक नहीं पहुंच पाए। अगर देवा ने चाहा कि हमारा कैंडिडेट मेयर बने तो ऐसा जरूर होगा। उद्धव ठाकरे का यह बयान इसलिए वायरल हुआ क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ बुलाते हैं। हालांकि उद्धव ने यह भी साफ कर दिया था कि देवा से उनका मतलब ईश्वर से था, लेकिन फिर भी लोगों को चर्चा करने का मौका तो मिल ही गया। लेकिन मेरे साथ इंटरव्यू में ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि भैया उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे बंद है, बाहर से कुंडी लगी। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे लोग अभी भी सपने देख रहे हैं कि हो सकता है कुछ खेला हो जाए। उधर महायुति में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बीएमसी मेयर के चुनाव को मुश्किल बना रही। चर्चा है कि एकनाथ शिंदे ने मेयर पद के लिए 50-50 वाला फॉर्मूला बनाया है। यानी बीएमसी में 2.5 साल बीजेपी का मेयर, 2.5 साल शिंदे का मेयर। और इसी फॉर्मूले को अमल में लाने के लिए शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में जमा कर दिया। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी इन सारी बातों को सिर्फ अफवाह बता रही है।
शिंदे वाली शिवसेना का कहना है कि पार्षदों को ट्रेनिंग देने के लिए होटल में रखा गया है। हमारे पार्षदों के टूटने का कोई खतरा ही नहीं है। बीएमसी में महायुति का मेयर बनेगा, यह पहले से तय है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत सपना देख रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय निरुपम तो कह रहे हैं कि मेयर पद को लेकर कोई टेंशन है ही नहीं भाई। संजय राउत जैसे नेता अफवाह फैला रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में एक बार फिर से होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और हम इस समय मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर इस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी 29 कॉर्पोरेटर पहुंच चुके हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे के द्वारा, जो सोर्सेज बता रहे हैं। इस संजय राउत जैसे जो महा अल्हड़ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, वो इस तरह के दिन में सपने देखते हैं और इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं। जो लोग कहीं ख्वाब में बैठे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे नगर सेवकों को तोड़ लेंगे और वो फर्जी तरीके से अपना महापौर बना लेंगे। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले, प्लस शिवसेना प्लस अजीत पवार की जो एनसीपी है, ये तीनों आराम से बीएमसी में मेयर बना देंगे और मेयर पद के लिए भी पहले से तय फॉर्मूले पर काम होगा। यानी सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अचानक मुंबई की राजनीति में हलचल तब तेज हो गई जब एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को इकट्ठा किया और होटल चल दी। उद्धव की पार्टी कह रही है कि शिंदे को डर लग रहा है कहीं बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही ना तोड़ दे। संजय राउत ने कहा कि हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। मोदी जी ने बीजेपी का मेयर बनाने की बात कही, लेकिन कैसे बनाएंगे। यानी एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में जमा किया। मुंबई में कयासों का दौर शुरू हो गया। नए नए दावे, प्लानिंग सब होने लगी। संजय राउत तो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नंबर है और हम भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। ये अभी टाइगर बिल्ली में ही फंसे हुए हैं। सुनिए जरा इनको। बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे। पब्लिक ने इनसे इतने मजे लिए कि विधानसभा में पहले हराया, फिर उसके बाद बीएमसी में हराया, अलग अलग निकायों में निकाय चुनाव में हरा दिया। इनसे पब्लिक मजे ले रही है, इनको दूसरे से मजे लेने। इधर बीएमसी मेयर को लेकर उद्धव ठाकरे का भी एक बयान बड़ी चर्चा में। बीएमसी चुनाव में हार के बाद भी उद्धव ठाकरे अपना मेयर देखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बीएमसी में हमारा मेयर हो। चाहने से क्या होता है बॉस, करेंगे। हालांकि हम उस नंबर तक नहीं पहुंच पाए। अगर देवा ने चाहा कि हमारा कैंडिडेट मेयर बने तो ऐसा जरूर होगा। उद्धव ठाकरे का यह बयान इसलिए वायरल हुआ क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ बुलाते हैं। हालांकि उद्धव ने यह भी साफ कर दिया था कि देवा से उनका मतलब ईश्वर से था, लेकिन फिर भी लोगों को चर्चा करने का मौका तो मिल ही गया। लेकिन मेरे साथ इंटरव्यू में ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि भैया उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे बंद है, बाहर से कुंडी लगी हुई। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे लोग अभी भी सपने देख रहे हैं कि हो सकता है कुछ खेला हो जाए। उधर महायुति में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बीएमसी मेयर के चुनाव को मुश्किल बना रही। चर्चा है कि एकनाथ शिंदे ने मेयर पद के लिए 50-50 वाला फॉर्मूला बनाया है। यानी बीएमसी में 2.5 साल बीजेपी का मेयर, 2.5 साल शिंदे का मेयर। और इसी फॉर्मूले को अमल में लाने के लिए शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में जमा कर दिया। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी इन सारी बातों को सिर्फ अफवाह बता रही। शिंदे वाली शिवसेना का कहना है कि पार्षदों को ट्रेनिंग देने के लिए होटल में रखा गया है। हमारे पार्षदों के टूटने का कोई खतरा ही नहीं है। बीएमसी में महायुति का मेयर बनेगा, यह पहले से तय है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत सपना देख रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय निरुपम तो कह रहे हैं कि मेयर पद को लेकर कोई टेंशन है ही नहीं भाई। संजय राउत जैसे नेता अफवाह फैला रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में एक बार फिर से होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और हम इस समय मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर इस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी 29 कॉर्पोरेटर पहुंच चुके हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे के द्वारा, जो सोर्सेज बता रहे हैं। इस संजय राउत जैसे जो महा अल्हड़ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, वो इस तरह के दिन में सपने देखते हैं और इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं। जो लोग कहीं ख्वाब में बैठे हैं,
ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे नगर सेवकों को तोड़ लेंगे और वो फर्जी तरीके से अपना महापौर बना लेंगे। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले